अभी मेरे सामने एक थंबनेल आया यूट्यूब पे और उसमें लिखा था इस मेवे को मत खाइए, यह आपकी उम्र कम कर देता है। और उस वीडियो पे लगभग 1 हफ्ते में या 10 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं और लोगों ने उसको बहुत शेयर किया है। और जो मेवे की तरफ को क्लिक किया गया था, जो एरो लगाया गया था, वो था अखरोट, जिसको वॉलनट बोलते हैं। तो केवल मैं यही चीज़ें देखता हूँ इंटरनेट पे कि जितना ज़्यादा मिसलीड पब्लिक को किया जाता है, पब्लिक उतनी ही ज़्यादा उसको देखती है, उतनी ही ज़्यादा शेयर करती है। कि आज के समय में ये स्थिति हो गई है कि कोई उल्टा बोलेगा तो वो ज़्यादा फेमस हो जाएगा, कि आपको गर्मियों में तेज़ गर्म पानी पीना है तो आपको फ़ायदा लगेगा। खाना खाने के बाद टहलना नहीं है तो आपको फ़ायदा लगेगा। तो ये जो उल्टी-उल्टी चीज़ें आजकल बताई जा रही है ना, यही लोग फेमस हो रहे हैं और पब्लिक इनको ही देखती है। सही इन्फॉर्मेशन कोई जानना ही नहीं चाह रहा है। देखिए, ब्रेन फूड का आपने नाम सुना है? ब्रेन फूड बोला जाता है वॉलनट को, जिसको अखरोट बोलते हैं। ये मैं कन्फर्म कर देता हूँ, वो वीडियो मैंने क्लिक नहीं किया, भले ही उन्होंने अंदर अखरोट के बारे में बताया है या नहीं बताया, वो दूसरी बात है। लेकिन थंबनेल पे जो मिसलीड किया जा रहा है पब्लिक को, ये उसके लिए है। तो अखरोट के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतना पावरफुल होता है क्योंकि वो न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। उसके अंदर ओमेगा एसिड भी होते हैं, फाइबर भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, मतलब बहुत सारे वो फ़ायदे देता है। अब एक डिज़ीज़ आती है क्योंकि उसके टाइटल में ये भी लिखा था कि 65 साल की उम्र है तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो देखिए, जब ओल्ड एज हो जाती है, जब जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो जो हमारे ब्रेन का साइज़ है, वो थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। एक डिज़ीज़ आती है जिसको बोलते हैं अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। उसमें पेशेंट को क्या होता है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, कम हो जाती है, सोचने की जो शक्ति है, कम हो जाती है, पेशेंट भूलना शुरू कर देता है। सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं कि भई ये सठियाने लगा है। तो उसमें आप देखेंगे सर्च करके कि भाई अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के लिए सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट कौन-सा है? तो उसमें सबसे पहले अखरोट आता है। और ये केवल ब्रेन ब्रेन के लिए बढ़िया नहीं है, ये किसी भी एज में, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा एसिड है, तो ये हार्ट को भी फ़ायदा देता है। अखरोट के अंदर विटामिन ई भी होता है और अखरोट की एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। सिंपल भाषा में कि हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, हमारे शरीर की जो सेल्स खराब होती हैं या हम बार-बार बीमार पड़ते हैं, ये उसके लिए भी बढ़िया रहेगा। तो चेहरे की झुर्रियाँ कम करता है, चेहरे पे ताज़गी लाता है। जिनकी एज ज़्यादा है, वो इसको सेवन करेंगे तो उनको फ़ायदा लगेगा, नुकसान नहीं होगा। अखरोट के अंदर इतनी पावर होती है कि आपकी इम्यूनिटी को भी वो बूस्ट करता है, आप किसी भी एज में लेके देख सकते हैं। अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं तो उसका सेवन कीजिए, गर्मियों में नहीं करना चाहते तो आप सर्दियों में कीजिए, वो आपको बेनिफिट देगा। जैसे और भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे बादाम होता है, वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है, विटामिन ई है, आँखों के लिए बहुत बढ़िया है। उसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे हार्ट के लिए बढ़िया है, फाइबर भी है, इंटेस्टाइन के लिए बढ़िया है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट की हर चीज़ पे विश्वास मत कीजिए, बहुत लोग बहुत झूठ-झूठ बोल रहे हैं। एक बहुत फेमस आचार्य हैं, वो कहते हैं भई शराब तो अच्छी है, लेकिन शराब के साथ जो चीज़ें खाई जाती हैं वो बेकार है। और दुनिया में सबसे जो खराब चीज़ है वो दूध और पनीर है। वो ऐसी-ऐसी चीज़ों को बताते हैं और लोग उनको कमेंट बॉक्स में गालियाँ भी देते हैं उल्टा-सीधा बताने के लिए। लेकिन वो इतने फेमस हो चुके हैं कि उन्होंने अपने इतने तमाम हॉस्पिटल खोले हुए हैं और लोगों को वहाँ पे एडमिट करके कहीं-कहीं हज़ार रुपए, कहीं-कहीं लाख रुपए वो लेते हैं। तो इस तरीके से होता है। भाई अगर चीज़ें फैलानी है तो सही फैलाइए, शेयर करनी है तो चीज़ों को सही चीज़ों को शेयर कीजिए, उल्टी-सीधी जानकारी किसी का कोई बेनिफिट नहीं होता, एंड रिज़ल्ट में डॉक्टर के पास जाना ही होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता लगता है कि हम ये चीज़ें कर रहे थे इसलिए हमें नुकसान हो गया। पता लगता है कि अलसी के सीड वो उसका पाउडर बना के दिन में 3-3 बार खा रहे हैं, गर्मी वाले मौसम में, और फिर कह रहे हैं कि हमारे पेट में ये हुआ, हमें ये जलन हुई, ये हुआ, वो हुआ। कहाँ से देखा? वो सब इंटरनेट से लोग देख-देख के आजकल कर रहे हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, सही चीज़ों को शेयर कीजिए और आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो सही है, जो क्लिनिकल है, जो प्रैक्टिकल है, उसी को शेयर करना। बाकी फर्जी चीज़ें तो इंटरनेट पे आपको तमाम मिल जाएँगी। थैंक यू सो मच।